अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आपने शादियों के अंदर जश्न और शादियों के अंदर डांस की तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखी होंगी, लेकिन शायद अब आपको अंदाज़ा नहीं कि ज़माना कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि लोग अब तलाक के ऊपर भी जश्न मनाने लगे हैं। ना सिर्फ तलाक के ऊपर जश्न मनाने लगे हैं, बल्कि डांस पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करके लोगों के साथ ऊंची ऊंची किलकारियां फैलाकर वो बताते हैं कि उनको तलाक हो गई है। एक वक्त था जब औरत के लिए तलाक एक धब्बा मानी जाती थी, लेकिन आजकल लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पे इसको सेलिब्रेट करने लगे हैं। जी हाँ, एक खातून का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जहाँ पर वो खातून जो है वो लहंगा चोली पहनकर और सेमी न्यूड होकर जनाब वो डांस करती दिखाई देती है। लोग उसके ऊपर काफ़ी सीख पा हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि इसका ताल्लुक जो है वो किसी भारत या किसी और ऐसे मुल्क से है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये खातून पाकिस्तानी है, और इन्होंने अपनी तलाक का जश्न क्यों मनाया है, लोग इनके बारे में क्यों सीख पा हैं, इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और ख़बर की असल हकीकत और सदाकत तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि शादी का जश्न और तरह तरह के पुराने वक्तों में क्या होता था कि कच्चे घर होते थे लेकिन पक्के रिश्ते होते थे। ज़बान की एक अहमियत होती थी और ज़बान से किए हुए रिश्ते। पुराने वक्तों में तो आजकल के ज़माने की तरह पेपर्स भी नहीं होते थे कि उसको साइन किया जाए। पुराने वक्तों में तो लोगों के पास अपने ना तलाकनामे होते थे ना शादी के उनके पास पेपर्स होते थे, लेकिन वो अपनी ज़बान की वजह से पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ निभाते थे। आजकल जो है बाकायदा पूरे टशन होते हैं, पूरे पूरे कई कई दिन तक शादियों को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जितने ज़्यादा पैसे लगाकर शादियों को फैंसी ऑर्गेनाइज किया जाता है उतने ही ज़्यादा ये रिश्ते जो हैं कागज़ की तरह साबित हो रहे हैं। अब आपको बता दूं कि हाल ही में जो खातून हैं, जिनको आप साइड पर नज़र भी आ रही होंगी आपको, सोशल मीडिया की जब से ये जीनत बनी है, और ख़ास तौर पे जब से ये लोगों को पता चला कि ये खातून इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी तलाक का पुरजोश तरीके से इंतज़ाम किया है। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने तलाक का जश्न मनाने के लिए उन्होंने डांस भी किया। तो वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जो खातून है ये पर्पल कलर का इन्होंने लहंगा पहना और अपने घर को इन्होंने बहुत रोशन किया हुआ है। तलाक की खुशी में खातून को लहंगा चोली पहनने पे मुख्तलिफ जो बॉलीवुड के मैशअप गाने हैं उन पर रक्स करते हुए भी दिखाया जा रहा है कि जनाब ये इंडिया के बॉलीवुड के गानों के ऊपर भी जो है वो डांस कर रही हैं, और पीछे लिखा हुआ है डिवोर्स मुबारक। और वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि खातून जो हैं वो जो डिवोर्स मुबारक यानी तलाक मुबारक उनके पीछे लिखा हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बलून्स भी लगे हुए हैं, और ख़ातून जो है वह मुख्तलिफ गानों के ऊपर पुरजोश होकर डांस करती हुई नज़र आती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आपको बताऊँ तो रक्स करने वाली खातून जो हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन जहाँ पर ये जश्न मना रही हैं वो पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका में ये खातून जो हैं वो एक स्टोर पे नौकरी करती थी, और वहाँ पे जो है इनका इश्क मुआशका जो है वह शुरू हुआ था। खातून की अपने शौहर से जो तलाक की एग्जैक्ट वजह है वो तो इस खातून ने नहीं बताई, लेकिन इतना इसने बताया कि तंग बहुत थी अपने शौहर से। और आपको बताऊं कि जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो इस खातून के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। सोबिया सकलैन ने कहा कि तलाक का जश्न भी वही मनाती हैं जिन्होंने घर वालों से लड़कर मरकर पसंद की शादी की होती है। अब्दुल हादी ने कहा बड़े नसीब वाला था जो इस चुड़ैल से बच निकला, अल्लाह इसे नेक और खूबसूरत बेहतरीन औरत से नवाजे, यानी उसका शौहर। एक ने लिखा कि शी इज प्रूविंग दैट शी डिजर्व दिस, यानी किसी ने कहा कि ये जो इतना जश्न मना रही है ये इस चीज़ को साबित कर रही है कि इसको वाकई तलाक होनी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प खबर जो है वो इस खातून से मुतल्लिक आपको बताने लगी हूँ कि ये जो खातून है इन्होंने अमेरिका में कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन इन्होंने बाकायदा तौर पे अपने शौहर के साथ निकाह नहीं किया था, और ना ही इनकी शादी की जो रस्में हैं वो की गई थी, और ना ही इनकी जिस तरह हमारे पाकिस्तानी कल्चर और रिचुअल के मुताबिक या नॉर्म्स के मुताबिक शादी होती है बिल्कुल उस तरह से इन्होंने शादी भी नहीं की थी, जिसका दुख जो है वो इनको सताता था हर वक्त कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से शादी क्यों नहीं की। आपको बता दूं कि ये जो खातून है इनका निकाह भी नहीं हुआ था, तो एक लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका के मुताबिक तो इनकी शादी लीगल थी, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मुसलमान होने के नाते इनकी शादी बिल्कुल भी लीगल नहीं थी। ये जो खातून है इनका नाम है जी शहरोज नूर। उन्होंने अपने दिल के अरमान जो हैं वो पूरे करने के लिए ही दुल्हन बनने का फैसला इसलिए किया क्योंकि जब उनको तलाक हुई तो उनके अंदर जो एक खलिश थी कि वो कभी दुल्हन नहीं बन पाई, उन्होंने इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो दुल्हन बनना ज़्यादा मुनासिब समझा। आपको बताऊं सोशल मीडिया पर जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लोग बाकायदा तौर पे उनके ऊपर पैसे भी बरसा रहे हैं। शादी ख़त्म करने के इस अंदाज को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। ज़ारा जहां का कहना है कि अगर ये किसी तकलीफ दे रिश्ते से गुजरी है
तो ये रद्द-ए-अमल ठीक है, इसकी खुशी अहमियत रखती है। ज़ुहैब नामी सारिफ ने कहा कि इस अमल को एक संजीदा मसले का मजाक बनाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया और उन्होंने कहा कि तलाक कोई जश्न मनाने का वाक़या नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी के लिए एक चैलेंज है, एक गैर जिम्मेदाराना रवैया और शादी के रिश्ते में अदम इखलास को ज़ाहिर करता है। उसके अलावा जो है वो फाइक खान ने लिखा कि बहुत जल्द ऐसे लोग मौत का जश्न भी मनाते हैं। फिर एक और सारिफ ने भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो शहरोज़ नूर नामी खातून है जिन्होंने ये सारा जश्न मनाया है, उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात और तनकीद का जवाब जो है वो अपनी इंस्टाग्राम पे आकर दिया है। उन्होंने अपनी स्टोरीज़ में अपने ऑडियो के ज़रिए अपनी शादी की हकीकत जो है वो लोगों को बताई। इस ऑडियो में उनका कहना था कि उनको इस रिश्ते से निकलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। उन्होंने अपनी शादी की तकरीबात की बहुत मनसूबाबंदी की थी, लेकिन वो शादी हुई ही नहीं। ना ही उस शख्स ने उनसे निकाह किया और ना ही कोई तकरीबात जो हैं वो उनकी शादी से मुतल्लिक जो हैं वो की। उन्होंने कहा कि उसने मुझसे सिर्फ कोर्ट में जाकर शादी की। उन्होंने कहा कि मुझे उस जश्न की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि उसने मेरी शादी की खुशी मुझे नहीं दी थी, तो ये तलाक की तकरीब उसके मुंह पर एक थप्पड़ था। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि मुझे शादी का कितना जुनून था। मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी शादी का इंतज़ार किया, लेकिन जिस इंसान का मैंने इंतखाब किया उस शख्स और उसके ख़ानदान ने वादे करने के बावजूद भी शादी की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की, जहाँ से उन्होंने कहा कि उनके अंदर जो है ये कॉम्प्लेक्स बैठ गया। उन्होंने कहा कि इसलिए मेरी इस पार्टी की थीम जो है वो शादी थी। मैं दुल्हन बनकर आई, मैंने और मेरे दोस्तों ने अपने हाथों से इस पार्टी की सजावट की। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 13 साल से अपनी माँ की देखभाल की है और शादी के बाद उस शख्स का खर्चा भी वो खुद उठाती रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे अपने पैरों पर वापस खड़ी हुई हूँ। उन्होंने कहा कि उनको ये केस लड़ते हुए 20 माह हो गए हैं और अब उनका शौहर जो है, गुज़श्ता साहब का जो शौहर है, वो जो है वो अब मुल्क छोड़कर भाग गया है। उन्होंने कहा कि वो निकाह करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। शहरोज़ ने अपनी स्टोरीज़ में अपने साबका शौहर और उनकी फैमिली की तस्वीर भी पोस्ट की, जो कि अब अमेरिका छोड़कर दुबई में भाग गए हैं। उस खातून ने कहा कि मैंने अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दरअसल ये पूरा रिचुअल जो है वो परफॉर्म किया था, अदरवाइज़ मैं जानती हूँ कि मेरे दिल का क्या हाल है। तो बिल्कुल ठीक है, बाज़ दफ़ा कुछ लोग हमें बड़ी अजीबो-गरीब हरकतों से नात करते नज़र आते हैं, लेकिन उनके ज़ाहरी हंसने और उनके ज़ाहरी नाचने गाने और उनकी ज़ाहरी खुशी के पीछे कोई बहुत गहरा घाव और ज़ख्म होता है, उसे भी हमें समझना चाहिए। लेकिन बात यह कि हम सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ों को इतना ट्रोल कर देते हैं कि हम दूसरे लोगों को सांस तक लेने की इजाज़त नहीं देते। बहरहाल बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।